तो अब हम एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन देखेंगे। एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर टू वेरिएबल्स। एक मिस्टेक और जो बच्चे करते हैं एग्जाम में लिखा हुआ आता है, क्योंकि हमसे नॉर्मल डेफिनेशन पूछता ही नहीं, डायरेक्ट पूछा जाता है एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन, तो बच्चे पूरा पढ़ते नहीं कि वन वेरिएबल के लिए पूछी जा रही है या टू वेरिएबल की, और मोस्ट ऑफ बच्चे वन वेरिएबल की लिखते हैं और पूछा जाता है टू वेरिएबल के लिए। तो आपको ये चीज़ जरूर देखनी है कि अगर एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन है तो किसके लिए, टू वेरिएबल के लिए या वन वेरिएबल के लिए। अगर वन वेरिएबल के लिए है तो हमें वन वेरिएबल के लिए डिफाइन करनी है, टू वेरिएबल के लिए इट मीन्स टपल फॉर्म में हमारे पास आएगा। बिल्कुल ईजी है, हमको डेफिनेशन को समझना है, रटना नहीं है। बस जहां पहले केवल x होता था वहां अब क्या होगा, x और y होगा। इफ f फ्रॉम r स्क्वायर टू r, अब डायरेक्ट हमें r स्क्वायर दिख रहा है, इट मीन्स ये क्या है हमारा r क्रॉस r है। यहीं से हमें पता चल रहा है टू टपल की बात कर रहा है। आर स्क्वायर का मतलब फिर बता रही हूँ ये टू स्क्वायर के जैसा नहीं है कि टू स्क्वायर बराबर 4 होता था, आप 4 लिखो, नहीं। ये क्या है, इसका मतलब आर स्क्वायर इट मीन्स जो अवयव है हमारे किस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। यहाँ सिंपल आर है, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर नहीं है कि अगर आप f21 की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू समथिंग सपोज 8 आ रही है, तो आर स्क्वायर से फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, आर पर, कि टू टपल की वैल्यू सिंगल वैल्यूड में जा रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ आर स्क्वायर का मतलब हमारा आर क्रॉस आर से है। कि इफ f फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर सच दैट x टेंड्स टू a एंड y टेंड्स टू b implies that xy tends to ab, then the limit of the function function f at point xy is said to be L। हम क्या कह रहे हैं, पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया। हमारा फंक्शन जो है r क्रॉस r से r में है, किस प्रकार, सच दैट कि जब मेरा x a की ओर जा रहा है एंड y टेंड्स टू b इम्प्लाइज दैट कि xy जो है हमारा a b की ओर जाएगा, देन द लिमिट ऑफ द फंक्शन f, की फंक्शन f की लिमिट एट पॉइंट xy, किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं हम xy, इट्स सेड टू बी L। ये L कहलाएगी कब, इट्स सेड टू बी कही जाएगी L इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि जितने भी एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, वही डेफिनेशन आपकी, when mod of x minus a less than delta and mod of y minus b less than delta। हमने क्या बोला कि जब mod of x minus a less than delta and mod of y minus b less than delta, mod of x minus implies that mod of fx y minus l less than epsilon, तब ये हमारी L क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। हम क्या कह रहे हैं, एक बार आप डेफिनेशन समझिए कि इफ f एक फंक्शन है, सबसे पहले हमको फंक्शन डिफाइन करना है, लिमिट निकाल रहे हैं, डेफिनेशन किसके लिए, टू वेरिएबल्स के लिए। तो जो डोमेन होगा वो किस फॉर्म में होगा, आर क्रॉस आर के फॉर्म में होगा, टू टपल्स होनी चाहिए, इसके एलिमेंट्स टू टपल्स के फॉर्म में होनी चाहिए। तो f हमारा आर क्रॉस आर से आर में एक फंक्शन है सच दैट कि जब x a की ओर जा रहा है एंड y टेंड्स टू b, दैट मीन xy टेंड्स टू ab,
कि जब x a की ओर जा रहा है, y b की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर x y ऑर्डर्ड पेयर a b की ओर जा रहा है। देन द लिमिट ऑफ द फंक्शन f, कि तब इस फंक्शन f की लिमिट किस पॉइंट पर, x y पॉइंट पर l कही जाएगी, इज सेड टू बी, कही जाएगी कब, इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि जितने भी 0 से बड़े जितने भी एप्सिलॉन हैं, हम क्या कह रहे हैं, 0 से जितने भी बड़े एप्सिलॉन हैं उन सब के लिए कम से कम एक डेल्टा, कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए कि जब मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो एंड मोड ऑफ y माइनस बी लेस देन डेल्टा हो, तब मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल की जो वैल्यू हो वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। आप एक बार डेफिनेशन नोट कीजिए, और जो इसका नोटेशन है वो है हमारा लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल, कि जब हमारा एक्स वाई ए बी की ओर जा रहा है तब जो एफ एक्स वाई की जो वैल्यू है, मतलब इस पॉइंट पर जो लिमिट आती है वो हमारी क्या आती है, एल आती है। तो ये नोटेशन है हमारा एक बार फिर हम शॉर्ट में देखते हैं कि डेफिनेशन को, अब हमें रटना नहीं, हमें डेफिनेशन को समझना है, हमें इसको ज्योमेट्रिकली भी देखना है, ज्यामितीय रूप में भी हमें देखना है कि इसका क्या मतलब है, हमें समझना है केवल कि डेफिनेशन कहती है। अगर हमें समझ में आ गई तो वो ऑटोमेटिक हम बना सकते हैं, याद ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन अगर आप डेफिनेशन को याद करोगे बिना समझे तो आप भूलोगे और आप उल्टा सीधा गलत भी लिख सकते हो। हम क्या कह रहे हैं, x टेंड कर रहा है a की ओर, y टेंड कर रहा है b की ओर, दैट मीन एक्स वाई जो है हमारा ए बी की ओर टेंड कर रहा है। ये हमने बोला कि एक्स ए की ओर जा रहा है, वाई बी की ओर जा रहा है, इट मीन्स जो एक्स वाई है वो हमारा ए बी की ओर जाता है। तब एफ एक्स वाई एल की ओर जाएगा, कब, जब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, जब कब होगी ये बात कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, सपोज एप्सिलॉन बराबर 1.5 ले लिया मैंने, तो एक डेल्टा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि जब अगर मैंने एप्सिलॉन 1.5 लिया है तो एक डेल्टा मुझे मिलना चाहिए, 1 डेल्टा मुझे इस 1.5 के लिए मिलना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। एक से ज़्यादा मिले चलेगा, लेकिन देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम इस 1.5 के लिए मुझे एक डेल्टा इस प्रकार मिलना चाहिए कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मुझे कम से कम इस प्रकार ढूंढना है कि जब मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, कि जब x और a के ये बीच की दूरी, मोड किसको डिनोट करता है, दूरी को डिनोट करता है, कि जब इन दोनों के बीच की दूरी लेस देन डेल्टा है, पहले हम केवल वन वेरिएबल में एक पॉइंट लेते थे, अब यहाँ x और y दो है, और जब मोड ऑफ y माइनस बी लेस देन डेल्टा है, दोनों पॉइंट्स की बात की, तब मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल, कि तब इन दोनों पॉइंट्स के बीच, तब इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। तब ये लिमिट, ये क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी इस फंक्शन की पॉइंट एक्स वाई पर एल पर, तब ये लिमिट कहलाएगी फंक्शन की पॉइंट ए बी पर, हमने इसको चेक किया है तो ये लिमिट कहलाएगी हमारी। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि हमें ढूंढना है एक डेल्टा ऐसा। अब हम इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखते हैं। मोड ऑफ एक्स माइनस ए जो हम कह रहे हैं कि क्या डिनोट करता है, दूरी को, मोड दूरी को डिनोट करता है। आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ोगे कि मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये एक वृत्त की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हम बुक पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि मोड ऑफ एक्स माइनस ए जो है, इस तरीके की जो समीकरण होती है, ये हमारे डिनोट करता है एक वृत्त की इक्वेशन को, और जैसे इस पे इनइक्वालिटी लग जाती है तो वृत्त के अंदर का बाहर, और अगर ग्रेटर देन का साइन है तो वृत्त के बाहर का पार्ट, और इक्वल का साइन है तो ये इसकी परिधि पर ही रहेगा। तो ये हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ेंगे। तो अभी आपको यही ध्यान रखना है कि ये एक वृत्त के समीकरण को डिनोट कर रहा है, तो इट मीन्स द मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, कि डेल्टा त्रिज्या का, जहाँ डेल्टा क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, ए इसका केंद्र है, कि ए को केंद्र बनाकर डेल्टा रेडियस का अगर मैं एक वृत्त लूँ,
इसका आप देखो ज्यामितीय निरूपण किस रूप में है कि ए को, ये किसको डिनोट कर रहा है, एक वृत्त के समीकरण को, जहां ए क्या है इसका केंद्र है, डेल्टा क्या है इसकी त्रिज्या है। ए को केंद्र बनाकर डेल्टा त्रिज्या का अगर मैं वृत्त बनाऊं, लेस देन का साइन, इट मीन्स वृत्त के अंदर की बात की जा रही है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर कि जब वो इस दूरी के भीतर हो, इस डेल्टा के अंदर अंदर वाले ही लेने हैं, और जब वो मोड ऑफ y माइनस बी लेस देन डेल्टा हो, एक और पॉइंट y समथिंग यहाँ है, इसके लिए भी सेम वृत्त बनेगा जिसका सेंटर b है और त्रिज्या क्या है, सेम डेल्टा। अगर यहाँ डेल्टा बराबर 0.5 लेते हो तो यहाँ पर भी 0.5 लेना पड़ेगा कि जब इन दोनों इस वृत्त के अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं, लेस देन डेल्टा किसको डिनोट करता है, इस परिधि के भीतर वाले पॉइंट्स को, तब जो ये वृत्त बनेगा इसके पॉइंट्स भी एप्सिलॉन से कम होंगे। तो कुल मिला के ये एक दूरी को डिनोट कर रहा है कि जब ये दोनों पॉइंट्स इस दूरी से कम है तो जो इनका फाइनल, कि जब इन पे जो फंक्शन की वैल्यू निकाली जाएगी वो लेस देन मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, इसी से ही हमें क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा, यही डेफिनेशन वहाँ दी जाएगी। वो पहले वाली डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है, वो नहीं पूछेगा, डायरेक्ट यही लिखा जाएगा कि राइट द एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन फॉर 2 वेरिएबल्स। तो हमें नोटिस करना है कि वहाँ 1 वेरिएबल के लिए दी गई है या 2 वेरिएबल के लिए। अगर 1 वेरिएबल के लिए दी गई है तो हम 1 वेरिएबल की डेफिनेशन लिखेंगे, 2 वेरिएबल के लिए दी गई है तो हम 2 वेरिएबल की लिखेंगे। और दिस लिमिट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल लिमिट। इस लिमिट को हम क्या कहते हैं, डबल लिमिट भी कहते हैं। इस लिमिट को जो ये 2 पॉइंट्स के लिए हमने देखी, इसे हम डबल लिमिट भी कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है साइमल्टेनियस लिमिट। इसके 2 नाम हैं, एक तो हम इसे डबल लिमिट कहते हैं, दूसरा हम इसे साइमल्टेनियस लिमिट भी कहते हैं। तो हमें दोनों चीजें भी ध्यान रखनी है, बहुत बार इस नाम से भी पूछता है कि डिफाइन द साइमल्टेनियस लिमिट। साइमल्टेनियस लिमिट ऑटोमेटिक ही 2 वेरिएबल एक्स वाई के लिए आएगी, वहां लिखने की जरूरत ही नहीं है कि 2 वेरिएबल के लिए लिखो। अगर साइमल्टेनियस पूछा गया है इट मीन्स आपके 2 वेरिएबल के फंक्शन के ऊपर ही लिमिट अप्लाई करनी है। अगर डबल लिमिट दिया गया इट मीन्स डबल पॉइंट एक्स वाई होंगे, वहां पर 2 वेरिएबल का फंक्शन है इसलिए डबल लिमिट नाम लिखा गया है। तो ये ऑटोमेटिकली इसमें अंडरस्टैंडिंग है कि इन दोनों का नाम केवल 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए ही है, डबल लिमिट एंड साइमल्टेनियस लिमिट, दोनों की डेफिनेशन भी यही है, यही इनके दूसरे नाम है। अब एक बात और, सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, एक वो चीज मैं आपको बताती हूँ। जब भी हमने फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स की जो हमने लिमिट जो डेफिनेशन देखी थी, तो हमने उसमें देखा था कि जो डोमेन है हमारा एक्स वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू आर, और रेंज हमने बनाई थी एफ एक्स वाई, जहाँ हमारे एक्स वाई डोमेन की पॉइंट थे। तो हमने बोला था कि जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई अद्वितीय रूप से विद्यमान होना चाहिए, जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई अद्वितीय रूप से होना चाहिए। अगर पॉइंट एक्स वाई के लिए एफ एक्स वाई इक्वल टू जेड, किसके लिए, पॉइंट एक्स वाई के लिए एफ एक्स वाई जिसको हमने जेड के बराबर माना, अगर ये यूनिक है, अद्वितीय है, तो फंक्शन को हम बोलते हैं सिंगल वैल्यूड। तब हम इसको कहेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अगर एक ही वैल्यू मिलती है तो हम इसे क्या कहेंगे, सिंगल वैल्यूड, एक मानी फलन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और रियल एनालिसिस में यही होता है, हमें रियल एनालिसिस में अगर फंक्शन की डेफिनेशन देनी है इट मीन्स जेड का अद्वितीय मान विद्यमान होना चाहिए, एक से ज़्यादा जेड नहीं होने चाहिए। सिंगल वैल्यूड फंक्शन की ही बात की जाती है रियल एनालिसिस में, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो चलता है उसमें जेड के एक से अधिक मान भी होते हैं। नॉट यूनिक मतलब एक से ज़्यादा मान हमें मिल रहे हैं। Not unique implies that more than one, कि एक से ज़्यादा मान है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। एक्स वाई पर अगर फंक्शन की वैल्यू जेड हमें यूनिक मिलती है, अद्वितीय मिलती है, तब हम उसे कहेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक मानी फलन, एक मानी फलन।
ये हमारा एकमाली फलन होगा। और अगर एक्स वाई पॉइंट पर एफ एक्स वाई की वैल्यू जेड नॉट यूनिक, इसका मतलब अद्वितीय नहीं है, मोर देन वन, एक से ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक से ज़्यादा मान मिल रहे हैं, इट मीन्स मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, बहुमानी फलन। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स में होता है। ये कहाँ होता है हमारा? कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के लिए है ये चीज़। ये कहाँ होगा हमारा? कॉम्प्लेक्स में। रियल एनालिसिस में ऐसा नहीं होगा। होता तो वहाँ पर भी अद्वितीय वैल्यू है, बस क्या होता है वहाँ थीटा का वैल्यू, वहाँ हम कॉम्प्लेक्स में आर थीटा से डिनोट करते हैं। आर 2 पाई प्लस थीटा भी हमको पता है कि थीटा और 2 पाई प्लस थीटा दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो दिखने में पोजीशन सेम है, दोनों पॉइंट एक ही पोजीशन पे आएंगे, लेकिन फिर भी वैल्यू तो भिन्न भिन्न है। तो बस इसी वजह से यहाँ पर भी होता तो यूनिक ही है मान, लेकिन एक ही पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स में हमें क्या मिलते हैं? एक से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। जैसे हमें पता है साइन पाई, साइन 0 और साइन 2 पाई दोनों की वैल्यू सेम है। इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है। इसको हम 2 पाई प्लस 0 लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू होता है 2 पाई प्लस थीटा के, इन पर वैल्यू सेम होती है। तो ये क्या होता है? पॉइंट हमें दिखने में एक ही पोजीशन पर आते हैं, लेकिन एंगल का मान अलग अलग है। दोनों की वैल्यू सेम है। साइन 0 पर एंगल हमारा क्या है? 0। 2 पाई पर यहाँ हमारा एंगल कितना है? 360 का है। दोनों पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 है। लेकिन पॉइंट क्या है? फंक्शन क्या कर रहा है? अलग अलग पॉइंट्स पर सेम वैल्यू दे रहा है, इसलिए हम इसे बहुमानी फलन भी कहते हैं। तो ये केवल उनके थीटा के मान की वजह से वैल्यू एक से ज़्यादा मिलती है और कुछ नहीं है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में होता है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ही है। रियल में हमारा यही है, लेकिन ये डेफिनेशन भी आपके बुक में डिफाइन है, तो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिकनेस ऑफ लिमिट देखेंगे कि इस लिमिट की यूनिकनेस और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।